नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आज सोमवती अमावस्या की कथा मुझे कईयों के मैसेज आए भक्तजनों के कि सोमवती अमावस्या और भी जो त्योहार आते हैं उनकी कथा हमें अवश्य आप सुनाइए। लेकिन आज कुछ मन ऐसा बेचैन था, लेकिन फिर भी आपके लिए इस सोमवती अमावस्या की कथा लेकर आया। बेचैन मन इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय वंदनीय प्रिय हमारे जीजाजी छोटी बहन के पतिदेव वो अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए मन थोड़ा सा बेचैन था। मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे ये वादा भी किया था कि श्रावण सोमवार के जो व्रत की कथा है वो मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन वो इसीलिए नहीं सुना पाया। तो अब सोमवती अमावस्या की मैं कथा लेकर के आया हूँ। जैसा आप सबके मैसेज आए एकादशी की कथा के बाद, सोमवती अमावस्या, इस अमावस्या का बहुत ज्यादा महत्व है। अमावस तो हर महीने आती है, लेकिन जो सोमवती अमावस्या है उसका ग्रंथों में विशेष महत्व बतलाया गया है। विशेष महत्व है क्योंकि इसको करने से, इसका व्रत करने से सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। इस दिन जाकर के कई लोग ऐसा भी करते हैं कि हम 5, 7 या 9 सोमवती अमावस को हरिद्वार जाएंगे और वहां पर स्नान करेंगे, लेकिन कई जा भी नहीं सकते, घर में ही व्रत कर सकते हैं। इसका पुण्य फल के देने वाला है। कैसे किया जाए? सोमवती अमावस्या को हरिद्वार में गंगा स्नान का बहुत अधिक फल होता है। स्नान के पश्चात नित्य कर्म क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करें, फिर उसके बाद जाकर के कथा को सुने। ये कथा मैं आपके लिए लाया हूं। तो कथा को जो लोग नहीं सुन सकते, आप इस वीडियो को मंदिर में नहीं जा सकते, जो आप इस वीडियो को, इस कथा को उन तक पहुंचाइए। जो सुन सकते हैं वो मंदिर के पास के मंदिर में जाएं, वहां पर सुने। अगर वहां पर नहीं सुनाते, ऐसा कोई वहां पर कार्यक्रम नहीं है कि वहां पर एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी या और भी कोई कथा का प्रचलन नहीं है, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए कथा वो सभी इस वीडियो पर लाऊंगा, अपने चैनल पर लाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं।
क्योंकि अभी भी कईयों के मैसेज आते हैं कि हमें आपका जो वीडियो है उसका संदेश पहले नहीं मिलता। तो मैं उनसे फिर कहना चाहूँगा, विनती करूँगा कि सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साथ बेल आइकन बना आता है, उस बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर दबाइए, ताकि जो भी वीडियो होगी मेरी आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये कथा उन तक सब तक पहुंचाइए, जिससे अगर कोई मंदिर नहीं जा सकता तो उससे भी ये इस कथा को सुनने के बाद व्रत वो अपना प्रारंभ कर सकता है। कहने लगे सोमवती अमावस्या की कथा। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद भीष्म पितामह शैया पर पड़े। कौन सी? तीरों की शैया पर, शरशैया कहते हैं उसे। महाराज युधिष्ठिर उनकी सेवा में उपस्थित हुए, प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे प्रभु, दुर्योधन की जो कुटिल नीति थी उसके कारण भीम और अर्जुन के पराक्रम के कारण बहुत से राजाओं का नाश हो गया, यानी कि वो मर गए हैं। हमारे कुल का नाश हो गया और संसार में बाल वृद्धों को छोड़ करके कोई राजा नहीं रहा। इस भारतवर्ष में केवल हम अब 5 ही भाई बचे हैं। इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता है तथा संतान के मारे जाने के कारण जो अत्यंत दुखी व उदास रहता है, और उत्तरा के गर्भ में जो अश्वत्थामा ने सुशस से ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसका भी प्रभाव है। तो आप हे पितामह, आप हमें बताइए कि इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए। बार बार मेरा मन दुखी होता है। इस पर भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे राजन, तुम चिंता ना करो, मैं आपको वो व्रत बतलाऊंगा जो सबसे उत्तम है, जो उत्तरा के गर्भ में जो कष्ट है उसको भी दूर करेगा और तुम्हें भी अनंत फल देगा। आगे वंश को सदा ही अनंत फल वो देता रहेगा। भीष्म पितामह जी ने जब इतना कहा तो थोड़ा सा राजन को संतुष्टि मिली कि हाँ, अब मुझे कुछ जानने के लिए मिलेगा, उपाय मिल जाएगा। कहने लगे सब व्रतों में जो श्रेष्ठ व्रत है वो है सोमवती अमावस्या का। सोमवती अमावस्या यानी कि जो सोमवार को अमावस्या आती है उसे कहते हैं सोमवती अमावस्या। और उसके बाद कहने लगे जो सोमवार युक्त अमावस हो तब मनुष्य को पीपल के नीचे जाकर के श्री जनार्दन की पूजा करनी चाहिए। तो कहने लगे पीपल के नीचे जाकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए और 108 रत्न हो या कोई भी धातु का पात्र लेकर के 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। हे राजन, इस सोमवती अमावस्या के व्रत में भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारे इस व्रत को करने से उत्तरा के गर्भ को भी लाभ होगा और उसके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो चिरंजीव होगा, बहुत कुल तक जिएगा। युधिष्ठिर बोले हे प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए, यह भी बताइए कि मृत्यु लोक में इस व्रत के ने किस प्रकार प्रसिद्धि पाई, यह व्रत किस किस ने किया और इसके करने से क्या फल मिला। तब श्री भीष्म पितामह जी बोले
कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। वहां के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी। कांची नगर में एक देवस्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर, उसका नाम धनवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र थे। एक रूपवती कन्या हुई, उसका नाम गुणवती रखा। 7 पुत्र और एक कन्या। अब यही जो कथा है, मैंने 2-2.5 साल हो गए, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि जो सोमवार व्रत कथा आती है, श्रावण सोमवार व्रत कथा, उसमें यही कथा दी हुई थी। लेकिन उसमें केवल इतना अंतर था, यहाँ 7 भाई लिखे हैं, वहां 5 भाई लिखे थे। यानी कि वो सोमवार अमावस्या की कथा थी। लेकिन इस बार श्रावण के महीने में और सोमवार को ही अमावस्या आ रही है, तो उस दिन ये अमावस्या की कथा होगी। तो यानी कि ये सोमवती अमावस्या की कथा है, वो सोमवार व्रत की कथा नहीं थी असली। तो वो भी आप अगर देखना चाहें, उसमें मैंने वो श्रावण सोमवार व्रत की पूरा वृतांत बतलाया कि कैसे वो कथा असली नहीं है, असली वही है श्रावण के महीने में जो आप 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य करें, जिसमें भगवान जो है माँ पार्वती जी के साथ चौसर खेलने एक मंदिर में आते हैं। तो वो कथा आप करें। श्रावण के जितने भी आप सोमवार व्रत रखते हैं, कभी 4 आते हैं और कभी 5 आते हैं, इस बार 5 हैं। तो कहने लगे कि हे राजन, ये व्रत करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उत्तरा के गर्भ का भी संकट नष्ट होगा और पुत्र भी अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी। मृत्यु लोक पर यही जो है एक बहुत पुण्य व्रत है। तो 7 पुत्र थे धनवती के, एक कन्या थी। जब ब्राह्मण के लड़के बड़े हुए तो उन सब का विवाह कर दिया गया। एक एक करके 7 पुत्रों का विवाह हो गया। अब एक कन्या बची। कन्या का विवाह करने के लिए वो इधर उधर वर देख रहा था। एक दिन क्या हुआ, उनके दरवाजे पर ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी तो धनवती ने अपनी एक एक बहू से कहा कि तुम जाओ, ब्राह्मण बाहर आया है, उसको दान दे करके आओ। अन्न दान हो, फल दान हो, किसी ने वस्त्र दान किया, सबको 7 बहुओं को बार बार उसने भिक्षा देने के लिए कहा। 7 ने भिक्षा दी और उस ब्राह्मण ने उन सभी स्त्रियों को आशीर्वाद दिया। कौन सा? कि सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। लेकिन सौभाग्य संपत्ति का बहुओं को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन जब उसकी कन्या पहुंची तो कन्या को क्या आशीर्वाद दिया? कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम धर्मवती रहो, तुम धर्मवती रहो। इतना सुना तो कन्या की मां परेशान हो गई कि मेरी बहुओं को सौभाग्य और संपत्ति का आशीर्वाद दिया है और मेरी कन्या को धर्मवती का, कि तुम धर्मवती हो, ये कैसा आशीर्वाद है? ये भेदभाव क्यों किया? तब जाकर के वहां पर उस साधु के पास पहुंची धर्मवती और कहने लगी कि हे साधु, आपने मेरी बहुओं को तो आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया दिया, बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया, लेकिन जो मेरी कन्या आई उसको आपने विपरीत आशीर्वाद क्यों दिया? तो ब्राह्मण बोला कि हे देवी,
पृथ्वी में तुम प्रख्यात चरित्र हो। कन्या को यथा योग्य ही मैंने आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण, साधु, संत अगर कोई बात कहते हैं तो फिर उस बात में कोई ना कोई इशारा होता है आने वाले कल का। इसलिए जो ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, साधु संत हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात होती है, छिपी होती है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और बात को समझना चाहिए। तो कहने लगे, ब्राह्मण ने कहा, जैसा उसका कार्य था वैसा ही मैंने उसको आशीर्वाद दिया है। कहने लगी, फिर क्यों ऐसा आशीर्वाद दिया, हमें उसका कारण बतलाओ। कहने लगे, जब ये तुम्हारी कन्या बहुत गुणवती है, बहुत अच्छी है, संस्कारों वाली है, लेकिन जब इसका विवाह होगा तो विवाह के बीच में ही ये विधवा हो जाएगी। ये बात सुनी धनवती परेशान हो गई और बोली, हे महाराज, यदि इसका आप कोई उपाय जानते हो तो हमें बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, जब सोमा हमारे में आवे तो उसकी पूजा इसके वैवध्य को नाश कर देती है। इसलिए मैंने इसे वही आशीर्वाद दिया है जो इसका आने वाला कल है, यानी कि तुम धर्मवती रहो, तुम धर्मवती रहो। तो इसलिए कहने लगे, ब्राह्मण की ये बात सुनी तो सुन करके धनवंतरी चिंतित हो गई, धनवती, और उपाय पूछा तो कहा, जिस सोमा के आने से वैधव्य का नाश होता है वह सोमा कौन है, कहाँ रहती है, आप हमें उसका पता बताइए, हमें उसकी जानकारी दीजिए। तो वहां पर सोमा का पता पूछने पर ब्राह्मण ने बतलाया कि वह 7 समुद्र पार सिंहल द्वीप में रहती है। वह जब तुम्हारे घर आएगी तब तुम्हारी इस गुणवती, इस सुंदर सुशील संस्कारों वाली कन्या का वैधव्य नष्ट हो जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण तो चला गया, उपाय भी बता दिया, आशीर्वाद भी दिया और ब्राह्मण भी चला गया। और अब धनवती जो है और उसका पति दोनों बेचैन हैं। अपने पुत्रों को बुलाया और बड़े लाड प्यार से कहा कि तुम 7 पुत्र और मैं ये मेरी कन्या, तुम सबको मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है, लेकिन कन्या पर इतना भारी कष्ट आया है, अब यह सोमा को यहां पर लाना होगा जिससे इसका वैधव्य नष्ट होगा। अतः तुम 7 पुत्रों में से कौन जाएगा सोमा को लेने। अब वह गुणवती थी, अच्छी स्त्री थी। अब माता पिता कैसे अपनी कन्या को ऐसे देख सकते हैं, दुख नहीं देखा जाता। तो इसलिए तब जाकर के 7 पुत्रों से कहा, लेकिन 7 पुत्रों ने बात नहीं मानी। पहले सभी ने मना कर दिया, लेकिन अंत में सबसे छोटा बेटा शिव स्वामी बोला, 7वां पुत्र, कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा और उस सोमा को यहां पर लाऊंगा, अपने घर लाऊंगा। आश्वासन दिया और यह कह दिया कि मैं और मेरी बहन दोनों सोमा को लाने जाएंगे और इससे जो मेरी बहन पर कष्ट आया है उसे मैं छुड़वाऊंगा। यह कहकर माता पिता के चरणों में सर को झुकाया,
शिव स्वामी ने और अपनी बहन को लेकर के सिंगल द्वीप की तरफ चल दिया। और वहां पहुंचने पर कुछ दिन तो पैदल चले। फिर जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए विश्राम करने के लिए। 2 दिन वहीं पर भाई बहन रुके। अब वृक्ष के ऊपर एक गीध ने अपने बच्चों को रखा हुआ था। वो जाता गीध और सुंदर भोजन लेकर के आया। जब बच्चों को दिया गीध ने, तो गीध के बच्चे उस भोजन को नहीं खा रहे थे। गीध ने कहा, इतना सुंदर भोजन लाया हूं मैं, इतना अच्छा बढ़िया भोजन है, तुम्हारे लिए लाया हूं बच्चों, तुम खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें भूख भी लगी है, फिर भी तुम क्यों नहीं खा रहे? तो गीध के बच्चों ने कहा कि यहां वृक्ष के नीचे 2, एक पुरुष और एक स्त्री बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया, वो नहीं कुछ खा रहे तो हम कैसे कुछ खा सकते हैं? पहले आप उनके लिए भी लाइए। गीध उनके पास गया, उनको भोजन खिलाया और उनसे पूछा। तब जाकर के उन दोनों ने, शिव स्वामी ने और बहन ने, दोनों ने बात बतलाई कि हम सोमा के जा रहे हैं, ऐसा मेरी बहन को कुछ कष्ट है कि जब विवाह हो रहा होगा तो बीच में ही ये विधवा हो जाएगी, तो इसलिए सोमा के हमारे घर आने से इसका वैधव्य नष्ट होगा, तो उसको लेने जा रहे हैं। तब जाकर के वहां पर गीध ने उनको 7 समुद्र पार जाकर के उतार दिया। कहने लगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। 7 समुद्र पार लगाया और वहां पर जाकर के वो उनको उतारा। और जैसे ही वह सोमा के घर पहुंचे और क्या करने लगे, सोमा के घर को नित्य प्रति वो लीपने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जब 3-4 दिन हो गए तो फिर क्या देखा, वहां पर सोमा देखती है कि रोज हमारे घर को कौन लीप जाता है, इसकी साफ सफाई कौन कर जाता है। अपने पुत्रों से पूछा, उन्होंने कहा, हमने तो किसी को नहीं देखा, ना ही हमने ये सफाई की है। हैरान हो गई। एक दिन क्या किया कि ये सफाई कौन कर जाता है, मेरे घर को कौन लीप जाता है, ये मैं अवश्य देखूंगी। रात को किसी किनारे पर छुप करके बैठ गई घर के बाहर। जब देखा तो प्रातःकाल होते ही दोनों, शिव स्वामी और उसकी बहन, दोनों आते और घर की सफाई करना प्रारंभ कर देते। जब देख लिया इतना तो वह बाहर सामने आई और पूछ लिया कि तुम कौन हो, क्यों सफाई रोज करके जाते हो, क्यों मेरे घर को लीप देते हो? इतना जब पूछा तो वह शिव स्वामी बोला कि ये मेरी बहन है, मेरी बहन है, इस पर कष्ट है कि ये विवाह के समय विधवा हो जाएगी। हम ब्राह्मण हैं, हमें एक ब्राह्मण ने ये कहा कि आप सोमा हैं, तो आप जब हमारे घर जाएंगी तो इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। जब इतना सुना कि तुम ब्राह्मण हो, तो कहने लगी, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मेरे ब्राह्मण होकर के मेरे घर को साफ सफाई करते हो, मैं तो नष्ट हो जाऊंगी। मुझे तुमने बहुत भारी पाप लगा दिया। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होगा, हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहायता चाहते हैं कि इसका कष्ट दूर हो जाए। जब इतना कहा तो कहने लगे, ठीक है। सोमा ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूं,
अपने घर में कह दिया कि मैं इनके साथ जा रही हूं, अगर पीछे से इस राज्य में किसी की मृत्यु होती है तो तुम किसी को भी जलाना नहीं, जब तक मैं ना आऊं घर, तुम किसी को भी जलाना नहीं। सभी ने बात मानी। सोमा उनके साथ चली गई और शिव स्वामी के साथ घर पहुंचे तो एक सुंदर वर भी मिल गया। सुंदर वर मिला, गुणवती का विवाह हो ही रहा था कि जैसा कि होनी हो करके रहती है वैसा ही हुआ। विवाह हो ही रहा था, बीच में ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। उसके माता पिता सगे संबंधी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वैधव्य को नष्ट होगा, यही नष्ट कर सकता था कौन? सोमा नष्ट कर सकती। तो उस समय वह दोष, जो दोष था उस गुणवती का, वह अब नजर आ गया। देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को लेकर आया और उसके साथ विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाएगा। तब जाकर के क्या किया, जब देव शर्मा मर गया, गुणवती की शादी देव शर्मा से हो रही थी, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर वहां पर रोने चिल्लाने लगे। सोमा चुपचाप बैठी रही और अपने सारे व्रतों का फल जो उसने सोमवती अमावस्या के रखे थे, सारे व्रतों का फल उस धनवती को दे दिया। मृत्यु विनाशक फल देते ही देव शर्मा जी उठा। वह उठकर बैठ गया, ऐसे बैठ गया जैसे एकदम से सो करके उठा हो, ऐसे वो उठ गया। इस तरह विवाह जब समाप्त हुआ, उसके बाद गुणवती पति के साथ उज्जैन नगरी में चली गई, जहां से वो देव शर्मा आया था। और उज्जैन नगरी को जब गई तो इधर से सोमा भी अपने व्रत का फल देने के बाद खुशी से सिंगल द्वीप पहुंच गई। लेकिन क्या हुआ, जब वह वहां पर पहुंची अपने घर, तो क्या देखा, उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त, उसका पति भी और उसका दामाद भी मार्ग में आने से पहले ही घर में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। लेकिन जब सोमा गुणवती को उसका पति जिंदा देकर के वहां से चली, तो वहां रास्ते में उसे यही सोमवती अमावस्या पड़ी थी। सोमवार को अमावस्या थी, वो पड़ी। उसने, सोमा ने उस सोमवार को अमावस्या जो पड़ी उसका व्रत रखा और सारा फल उसने कहां दे दिया? अपने पति, दामाद और पुत्रों को दे दिया। वो सभी जीवित हो गए। और जब व्रत किया तो फिर रास्ते में ही उसका एक नियम क्या था कि रास्ते में ही उसे जो है एक बूढ़ी स्त्री मिली। उसने रुई की गठड़ी उठाई हुई थी। उसने सोमा से प्रार्थना की कि मैं, ये भार जो है, ये मेरे रुई की गठड़ी है, मेरे ऊपर उठा दो, मेरे से उठाई नहीं जा रही। तब उसने प्यार से कहा कि हे माँ, आज सोमवार है और अमावस्या है, आज के दिन मैं मूल, तेल और रुई इनको स्पर्श नहीं करती। तेल, मूली और रुई इनको सोमवार जब अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, तो इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए।
अगर आप रुई की जोत जलाते हो तो फिर उसको पहले एक दिन पहले ही आप तैयार करके रख सकते हो, या मोली की जोत जगा सकते हो। रुई को हाथ नहीं लगाना चाहिए, कॉटन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मूली को भी नहीं खाना चाहिए, उसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, और तेल नहीं लगाना चाहिए। ये सोमवती अमावस्या के 3 जो पदार्थ हैं उनको ये नहीं हाथ लगाना चाहिए। तो कहने लगी, सोमा ने कहा कि हे माँ, मैं आज सोमवार है और अमावस्या है, मैंने व्रत रखा है, तो मैं इन तीनों चीजों को हाथ नहीं लगाती। इतना कह करके वो बुढ़िया आगे चली गई, और जब सोमा अपने घर पहुंची तो पहुंचने से पहले उस व्रत का जो पूर्ण हिस्सा था कि पीपल के वृक्ष की, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणाएं की उसने, सोमा ने। और उसके बाद जब घर पहुंची तो सारा फल उसने अपने पुत्र, पति और दामाद को दे दिया, उस व्रत का फल। वो सभी जीवित हो गए। भीष्म पितामह कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जब सोमा ने 108 प्रदक्षिणाएं की तो उसका पति, दामाद और पुत्र जीवित हो उठे। समस्त सिंगल दीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया, और उसके घर में तो विशेष कर आनंद होने लगा। जब वह घर पहुंची, अपने पति पुत्र जामाता को जीवित देखा और अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। उसकी बहुओं ने उसे नतमस्तक होकर के पूछा कि हे मां, आपके जाने के बाद ही आपके पति, जामाता और पुत्र सब मर गए थे, कि आप जब यहां से गई तभी ये मर गए थे, लेकिन आपने कहा था कोई भी मरे उसको जलाना नहीं जब तक मैं ना आऊं। हमने वही पालन किया। जबकि आप कांचीपुर में लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आया। सोमा कहने लगी, मैंने उस व्रत को किया और आते ही इनको फल दे दिया। तो मैंने पीपल के पेड़ की पूजा भी की और 108 प्रदक्षिणाएं की। हाथ में कांसे का बर्तन लिया हो या कोई भी आभूषण लिया हो, वो लेकर के 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कहने लगे, मैंने ऐसा ही किया और मेरे पति, पुत्र और जमात सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विधि से करो, इससे तुम वैधव्य को न प्राप्त होकर के सौभाग्य को पाओगी। इस तरह सोमा की बात मान करके रामेश्वर व्रत को करती रही, और व्रत के प्रभाव से वह कुल भोगों से, कुल के जितने भी सुख थे सभी को भोग करके पुत्र पौत्रों से युक्त हुई, और मृत्यु के बाद उन सब पुत्रों सहित बैकुंठ धाम में पहुंची। भीष्म पितामह बोले, हे राजन, जब सोमवती अमावस्या हो तो पुण्य काल देवताओं को भी ये दुर्लभ है। देवताओं को भी ये पुण्य काल, ये सोमवार को अमावस्या, ये बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्यों को मिलती है। उस दिन प्रातः काल उठ करके रेशमी वस्त्र पहने पीपल के वृक्ष के निकट जाकर के पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। यदि भगवान क्या है, अंत के करने वाले, आदि अनंत से रहित हैं। हे भगवान, आपको नमस्कार है। पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अक्षत, फूल, फलों और खाने वाले जो पदार्थ हैं उनको फिर वहां पर चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजन करें। रोली मोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप, मीठा नैवेद्य से और पीपल के पेड़ की पूजा करें और कहें, हे अग्नि गोविंद के आश्रय स्थान अश्वरथ वृक्षराज,
हमारे संपूर्ण पापों को हरो। हे भगवान, हमारे पापों को हरो। इस प्रकार पूजा करके मोती हो, सोना हो, चांदी, हीरा, मणिया, कुछ भी हाथ में लेकर के प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कांसी के बर्तन और तांबे के बर्तन को हाथ में लेकर के पीपल की प्रदक्षिणा करें। इनमें से कोई भी आपके पास पदार्थ हो तो आप लेकर के पूजा कर सकते हैं। जब तक 108 फेरियां पूर्ण ना हो तब तक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद सब चीजें ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन करना चाहिए कि हे राजन, इस विधि अनुसार तुम द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से व्रत करवाओ। इसी से उत्तरा के गर्भ पर जो कष्ट आया है, जो भगवान ने दूर किया है, लेकिन कुछ कष्ट अगर बाकी है तो वो भी दूर हो जाएगा। विष्णु जी ने इस व्रत को कहने लगे, विष्णु जी के इस व्रत को सुनने से स्त्री को पति, पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो ये सोमवती अमावस्या का ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इति श्री सोमवती अमावस्याम कथायाम समाप्तम। बहुत ही पुण्यदायक फल देने वाली है, तो आपके लिए लाया हूँ। आप जिनको भी आगे भेजना चाहें भेज सकते हैं। जो मंदिर नहीं जा सकते, कथा को कहीं पर आप आसपास नहीं आप मंदिर में सुन सकते, तो इनको अवश्य वहां पर पहुंचाइए उन सभी तक, ताकि अगर वो अमावस्या की कथा का या सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं तो अवश्य ही इस कथा को सुनने के बाद वो प्रारंभ कर सके। जय श्री राम, जय माता दी, शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।